द सेम टाइम हमारा जो यहाँ पे बारामूला उड़ी जो हाईवे है इसकी भी वाइडनिंग हो रही है, लेकिन लोगों की कुछ शिकायतें हैं कि एक तो वो शिकायत है कि रुकना पड़ता है, वो अलग हम इग्नोर कर सकते बिकॉज काम चल रहा है, लेकिन द वे वर्क इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड कुछ कह रहे हैं सब स्टैंडर्ड है, या कुछ कह रहे हैं कि ऐसे पहाड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए था कि शायद जम्मू श्रीनगर हाईवे के बाद ये हमारा दूसरा यहाँ पे इशू बन जाएगा कल को। ये भी यहाँ पे भी हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलेंगे जब विंटर्स होंगे या ज़्यादा रेनफॉल होगा यहाँ पे जो बारामूला उड़ी हाईवे है सर। जी जी। तो ये तोड़ना जो है शुरुआत आप कर सकते हैं, उसके बाद पहाड़ डिसाइड करता है कि इसको क्या। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारा नेशनल हाईवे जम्मू से आता है, जम्मू और कश्मीर को जो कनेक्ट करता है, जब इसकी सर्वे हुई थी ये गालिबन उस वक़्त हुई थी जब टेक्नोलॉजी इस मुकाम तक नहीं पहुँची थी जिस मुकाम पर आजकल टेक्नोलॉजी। अगर उस वक़्त जब इन्होंने ये काम स्टार्ट किया, अगर उस वक़्त उन्होंने जो वर्ल्ड रिनाउंड जो जियोलॉजिस्ट हैं, माउंटेन्स को जानते हैं, हिमालयाज़ के बारे में नॉलेज रखते हैं, अगर उन्होंने उनको कंसल्ट किया होता और असिस्टेंस, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस उन्होंने हासिल की होती इंटरनेशनल लेवल के रिनाउंड जो लोग हैं उनसे, तो मेरा अंदाज़ा है इससे कम लागत पर एक अच्छी नेशनल हाईवे बन सकती थी और बहुत ही खूबसूरत नेशनल हाईवे बन सकती थी। लेकिन चूंकि ये सर्वे बहुत पुराने वक्त में हुई थी, उस वक्त उनके पास ना इतना नॉलेज था, ना ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स थी, और बदकिस्मती से उसी पे उन्होंने काम शुरू कर दिया और सारे पहाड़ों को हिला के रख दिया, कुछ ब्लास्टिंग से, कुछ सेंसिटिव और फ्रेजाइल एरिया से इन रोड्स को निकाल के। अब इन रोड को बनाने पे तो उतनी लागत नहीं लगेगी जितना इनको रिटेन करने पे और मेंटेन करने पे लगेगी, ये मेरी बात याद रखना। इसका एक पहलू ये। दूसरा ये है कि कहते हैं एक अक्लमंद लोग दूसरों के ख़ताओं से सीखते हैं और जो लोग दाना नहीं होते हैं वो खुद खताएं करते चले जाते हैं। अगर हमने नेशनल हाईवे से सबक सीखा होता तो जो यहाँ से हम उड़ी की तरफ लेते हैं, रोड को ले रहे हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए था। इसमें भी कई ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए था। मैं आज आपको कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये बात याद रखना कि फतेहपुरा से आगे जब ये रोड जाएगा, चाहे ट्रेन हो चाहे ये रोड, ये जिस एरिया में से गुजरेगा ये सारा सिंकिंग और स्लाइडिंग एरिया है। गुतियार के ऊपर का एरिया, यहाँ से लेके आप संगरी तक ये जितना बेल्ट हमारा आता है, ये सारे का सारा जो ये कटिया वाली के नीचे का एरिया है, उश्कुरा के ऊपर का एरिया, सारा स्लाइडिंग एरिया है, सिंक करने वाला एरिया। तो इसमें ये इतना बड़ा आपने मैसिव इन्वेस्टमेंट कर दी और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया एक ऐसे एरिया में जो खुद सिंक कर रहा है। और अब जो ये ड्रेनेज सिस्टम वहाँ बनाएंगे, जो पानी वहाँ जमा होगा, ये सारे का सारा सफ़ेद मिट्टी के ऊपर की ज़मीन है, तो जब वहाँ से पानी अंदर दाखिल होगा तो आप देखेंगे कि इसके नीचे जो एरिया है इनकी हालत क्या हो जाएगी, कितने बड़े नाले बनेंगे। और हम एक हमारी जो जियोग्राफी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो इकोलॉजी है, ये सारे के सारे जंगल हुआ करते थे। तो इसमें से इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इस तरह के, ये कोई वाइज डिसीजन तो नहीं है, चाहे रेलवेज़ का हो चाहे दूसरा हो। लेकिन चूंकि ये सर्वे करने वाले यहाँ के होते नहीं हैं, वो यहाँ की तारीख को नहीं जानते, यहाँ की जोग्राफिया को नहीं जानते, उनका अपना एक टेंडर होता है, वो उस पर काम कर देते हैं, बाद में अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। अब इन्होंने ये सारा एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर दी है, और इसमें आप देखेंगे आने वाले वक्त में उसी तरह की मुश्किलात इनको होगी जिस तरह की मुश्किलात नेशनल हाईवे की हैं। आप यू मार्क माई वर्ड्स कि ये पहाड़ों को छेड़ना और इस तरह के सेंसिटिव ये इसको इकोलॉजी को छेड़ना कभी भी वाइज नहीं होता। इसी रोड के और तरीके थे, ये देखें ना आप, जो दान नखर मोड़ है वहाँ से जब जो ये पीछे से काट रहे हैं, दान नखर में जो दरिया की लेवल है अगर उसमें ये ले गए होते एक्सटेंशन, और वहाँ से ये जिस तरह जम्मू में कई एरिया है जो एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो ये पत्थर निकालने के लिए और इस काम के लिए और ठेकेदारों को ओब्लाइज करने के लिए इस तरह के सेंसिटिव स्पॉट्स को छेड़ना, ये कहाँ की मुनासिब बात है। बाद में इसको होल्ड कैसे करेंगे, इस जो ये प्रेशर बिल्ड करेगा, क्योंकि ये स्टोन बाय स्टोन पहाड़ बनते हैं, स्टोन बाय स्टोन बनते हैं, ये आप ग्राइंड तो नहीं कर। तो ये तोड़ना जो है शुरुआत आप कर सकते हैं, उसके बाद पहाड़ डिसाइड करता है कि इसको क्या।